हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। इससे पहले लेक्चर में जो हम बताए थे ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट डिग्री एंड फर्स्ट ऑर्डर का लीनियर लेबनीज इक्वेशन बताए थे और उसके बाद एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन बताए हैं। उसमें 8 क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। आज उसी का डिफरेंशियल इक्वेशन बर्नौली डिफरेंशियल इक्वेशन बताने जा रहे हैं। कुछ स्टूडेंट जो है कि बीच में आते हैं फिर उठ के चले जाते हैं, तो ये ठीक नहीं है। शुरू से ही समझना होगा, तब समझ में आएगा। नया चीज़ समझाने जा रहे हैं तो इसको शुरू से मेथड कैसे बनेगा, किस प्रकार से बनेगा। लेबनीज लीनियर इक्वेशन का मेथड अलग है, एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन का मेथड अलग है, बर्नौलीज इक्वेशन डिफरेंशियल इक्वेशन का मेथड अलग है। इस मेथड को समझने के लिए स्टार्ट में ही समझना होगा, तब आगे समझ में और आसानी से समझ में आ जाएगा। तो हम शुरू करने जा रहे हैं। इसको माइंड कंसंट्रेट कर लीजिए और मैथ पर फोकस कीजिए तो समझ में आ जाएगा आसानी से। द इक्वेशन ऑफ द फॉर्म dy by dx plus py is equals to q into y to the power n। पहले के एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन में लीनियर लेबनीज इक्वेशन में बताए थे हम dy by dx प्लस पी वाई इक्वल्स टू क्यूब। इसमें केवल एक y to the power n जुड़ा रहेगा, वेयर P and Q are the function of x is reducible to the Leibniz LEIBNITZ x Leibniz linear equation and it is usually called the Bernoulli's equation। बर्नौलीज इक्वेशन कहलाता है। ये dy by dx प्लस पी वाई इज इक्वल्स टू क्यू इंटू वाई टू द पावर n, ये फॉर्म है। इसी फॉर्म में रहेगा इक्वेशन। इसको हम रिड्यूस करके हम लीनियर लेबनीज इक्वेशन के फॉर्म में लाएंगे। तो लीनियर लेबनीज इक्वेशन के फॉर्म में लाने के लिए रिड्यूस करते हैं, तो इसको किस प्रकार से लाएंगे तो देखिए, इट इज reducible to the linear form on dividing by y to the power n। y to the power n डिवाइड कर देंगे तो हमको लीनियर फॉर्म में आ जाएगा। वी गेट, डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, y टू द पावर माइनस एन, 1 बाई वाई टू द पावर n होगा, तो इसमें -1 dy बाय
dx प्लस p, और वो y टू द पावर n रहेगा तो क्या हो जाएगा, y टू द पावर 1 है, अब -1 माइनस n हो जाएगा इसका पावर, यानी -n+1 हो जाएगा इज इक्वल्स टू क्यूब। y टू द पावर n से हम डिवाइड किए हैं तो y टू द पावर n यानी 1/y टू द पावर n हो जाएगा, तो 1/y टू द पावर n तो माइनस चला जाएगा, ऊपर जाएगा तो क्या है, माइनस हो जाएगा n, और dy/dx रहेगा ही, ये y है ही पहले से ही इसमें, और बाय y n रहेगा तो ऊपर चला जाएगा तो 1 माइनस n हो जाएगा पावर है, ये y टू द पावर n कैंसिल हो जाएगा। तो ये आएगा पुट y टू द पावर 1 माइनस n इज इक्वल्स टू z, सो डेट वन माइनस n y टू द पावर माइनस n, डिफ्रेंशिएट करेंगे तो इतना होगा dy y के रिस्पेक्ट में dy/dx इज इक्वल्स टू dz/dx, x के रिस्पेक्ट में हम डिफ्रेंशिएट करेंगे तो इसको इतना आएगा, तो इसके बदले में dy/dx कितना आएगा, तो ये हो जाएगा हमारा dz, dy/dx के बदले में लिखेंगे y टू द पावर माइनस n, इतना के बदले में dz/dx प्लस p इंटू, और ये 1 माइनस n यहाँ आ जाएगा dz/dx, और ये y टू दी पावर 1 माइनस z लिखाएगा इसके बदले में pz, यानी 1 माइनस n रहेगा ही, 1 माइनस n pz। क्लियर है, दिस इज इक्वल्स टू q 1 माइनस n, 1 माइनस n से डिवाइड कर दिए दोनों ओर सब जगह, तो क्या हो जाएगा 1 माइनस n से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये डिवाइड हो जाएगा तो यहाँ हो जाएगा dz/dx, इतना ये नीचे आता तो इसके बदले में हम नीचे आएगा तो dz/dx तो मल्टीप्लाई करने से क्या हो जाएगा, ये ख़त्म हो जाएगा। क्लियर है, अब आइए इधर हुई चीज़ अभी क्या है, यहाँ dz/dx प्लस p 1 माइनस n कॉन्स्टेंट है z इजकल्स टू q 1 माइनस n, 1 माइनस n से मल्टीप्लाई करने पर 1 माइनस n से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, डिवाइड करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, इधर ये आ जाएगा डिवाइड में है dz/ इतना, इसी को लिख सकते थे इस तरह से y टू द पावर, यानी इसी को हम यहाँ लिख सकते हैं y टू द पावर माइनस n dy/dx इजकल्स टू 1/1 माइनस n dz/dx, तो ये इतना आता, ये तो क्या होगा मल्टीप्लाई कर दिए, डायरेक्टली लिख दिए, मल्टीप्लाई करके तो ये ख़त्म हो जाएगा, यहाँ मल्टीप्लाई होगा, यहाँ मल्टीप्लाई हो गया। क्लियर है, अब आते हैं देन व्हिच इज द, ये क्या हो गया लीनियर फॉर्म में, ये आ गया हमको लीनियर फॉर्म में। फिर से इसको समझ लीजिए कि ये फॉर्म में रहेगा कि dy/dx प्लस पी वाई इजक्वल्स टू क्यू इंटू वाई टू द पावर n रहेगा, तो y टू द पावर n हटा देंगे हम तो हमारा ये फॉर्म में आ जाएगा, तो y टू द पावर n हटाने के लिए डिवाइड करना पड़ेगा, तो ऑन डिवाइडिंग बाय y टू द पावर n, तो डिवाइड करेंगे तो ये माइनस में आ जाएगा, ऊपर चला जाएगा, डिवाइड करेंगे नीचे रहेगा 1 इतना आएगा तो ये माइनस में आ गया, पी वाई टू द पावर 1 माइनस n इजक्वल्स टू क्यूब, 1 y टू द पावर n कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ y पहले से था 1 है तो ये नीचे में रहेगा y टू द पावर n, तो ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस n, x टू द पावर m बाय x टू द पावर n होता है, फार्मूला होता है x टू द पावर m बाय x टू द पावर n रहता है, तो क्या होता है ऊपर चला जाएगा ये x टू पावर माइनस n, और नीचे आएगा तब भी ये x टू पावर माइनस m होगा, इस तरह से फार्मूला होता है, तो ये ऊपर चला जाएगा तो माइनस ऊपर चला जाएगा, ये बाय में रहेगा तो इसलिए 1/y टू द पावर n माइनस में आ जाएगा। अब यहाँ पर आया, इसको हम पुट किए हैं, वो इसको हम पुट किए हैं y टू द पावर 1 माइनस n पुट किए हैं z,
तो जेड इज तो सो डैट तो डिफ्रेंशिएट करेंगे एक्स के रिस्पेक्ट में, तो डी वाई टू द पावर 1 माइनस एन है, तो पावर है तो क्या होगा डी वाई टू द पावर 1 माइनस एन, तो एन लिखाएगा यहाँ पर, यहाँ हो जाएगा प्लस एन, क्या हो जाएगा माइनस एन, तो माइनस एन और माइनस एन कैंसिल हो जाएगा, तो माइनस प्लस 1 और माइनस 1 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा एन माइनस 1 होता है ना, एक्स टू द पावर डी एक्स एन पर फॉर्मूला होता है डी एक्स एन एक्स टू द पावर एन बाई डी एक्स, तो एन इंटू एक्स एन माइनस 1 होता है फार्मूला, तो उसी फार्मूला पर बैठा है, तो माइनस 1 करेंगे तो 1 1 कैंसिल हो जाएगा, तो माइनस एन बचेगा, और ये वो एक्स के रिस्पेक्ट में किए तो इसलिए डी वाई बाई डी एक्स हो गया, और ये हो जाएगा डी जेड बाई डी एक्स। अब हमारा फॉर्मेट में यहाँ है वाई टू द माइनस एन, ये नहीं है तो इसको इधर कर लीजिए, तो 1 बाई इतना आएगा, तो ये इसको मल्टीप्लाई कर दिए हैं तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये ख़त्म हो जाएगा, तो मल्टीप्लाई करने से इतना इसमें इंटू हो गया, इसमें इंटू हो गया, ये आएगा वही चीज़ लिखेंगे अब, which is linear with z, which is linear with z as dependent variable, अब आइए वर्किंग रूल पर। अब हम वर्किंग रूल का इसका बताते हैं कैसे वर्किंग रूल बनेगा, किस प्रकार से हम बनाएंगे क्वेश्चन। वर्किंग रूल है कि राइट द इक्वेशन in the form dy by dx, इक्वेशन को हम इस फॉर्म में ले आएंगे, पी वाई इजकल्स टू क्यू वाई टू दी पावर एन, इस फॉर्म में इक्वेशन को लाना रहेगा। राइट द इक्वेशन इन द फॉर्म, नंबर 1 है, ये फॉर्म में हम इक्वेशन को ले आएंगे, जो इक्वेशन हमको दिया हुआ रहेगा वो इस फॉर्म में लाना होगा। देन नंबर 2, डिवाइड बाय y to the power n and bring it to the form as y to the power minus n dy by dx प्लस p y to power माइनस n प्लस 1 इज इक्वल्स टू क्यू, 1 माइनस एन लिखिए या माइनस एन प्लस 1 लिखिए, इस फॉर्म में लाना होगा। इस फॉर्म में लाने के बाद नंबर 3, पुट y to the power n plus 1 is equals to v, n plus 1 v, and change the equation to the form dv by dx minus n minus 1 into pv is equals to q into 1 minus n, इधर माइनस ले लिए कॉमन, तो ये हो गया n minus 1। देन नंबर 4, देन apply
as linear then apply as linear equation, Leibniz इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन भी कहते हैं, Leibniz इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन dy by dx प्लस py इक्वल्स टू q. In case of the equation, dx by dy plus p1x is equals to q1 x to the power n. Apply the similar rule. Apply the similar, एक ही तरीका वही सिमिलर रूल. वहाँ yn था तो yn से डिवाइड करना था, तो यहाँ क्या करेंगे xn से डिवाइड करेंगे हम. दैट इज फर्स्ट डिवाइड बाय, that is first divide by x to the power n, then x to the power n ये डिवाइड कर देंगे हम. जिस तरह से उसमें y to the power n डिवाइड करते थे उस तरह से इसमें x to the power n. अगर इस तरह से रहेगा dy by dx आ गया प्लस पी वाई इक्वल्स टू क्यू के लिए तो किए ही ऊपर में बताए ही हैं. अब इस तरह का अगर इस फॉर्म में आ रहा है हमको dx by dy प्लस p1x इक्वल्स टू q1x to the power n, तो अप्लाई द सिमिलर रूल. दैट इज फर्स्ट डिवाइड बाय, पहले उसमें डिवाइड करते थे y टू द पावर x, y टू द पावर n से, इसमें क्या करेंगे डिवाइड x टू द पावर n से. अब क्या करेंगे x टू द पावर n, देन पुट x to the power 1 minus n equals to v and change the equation to the form of linear differential, to the form of linear differential equation. बर्नौली में केवल यही है, y टू द पावर n रहेगा तो उसको हम डिवाइड करेंगे, और x टू द पावर dx रहेगा तो x टू द पावर n रहेगा, dy बाई dx रहेगा तो y टू द पावर n रहेगा, dy बाई dx बाई dy रहेगा तो x टू द पावर n रहेगा. तो हम डिवाइड जैसे उसमें y टू द पावर n से डिवाइड करते थे, उसके बाद पुटिंग करके हम लीनियर लेबनीज इक्वेशन के फॉर्म में ले आते थे. अब उसके बाद उस फॉर्म में लाने के बाद फिर हम लीनियर लेबनीज इक्वेशन जिस तरह से बनाते थे उसी तरह से बनाएंगे, इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाल करके उसके बाद उसका सॉल्यूशन निकालते थे. तो वही उसी तरह से हम निकालेंगे इंटीग्रेटिंग फैक्टर, उसके बाद सॉल्यूशन निकालेंगे. तो लीनियर लेबनीज इक्वेशन बता चुके हैं तो वो आसान रहेगा बनाना. हमको केवल चेंज करना पड़ेगा क्या, लीनियर लेबनीज इक्वेशन के फॉर्म में हमको लाना पड़ेगा. तब आते हैं अब क्वेश्चन नंबर 1 पर. तो क्वेश्चन समझ में आ जाएगा तो उस आसानी से समझ में आ जाएगा. तो क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 शुरू करने जा रहे हैं. तो क्वेश्चन नंबर 1 जो है इम्पोर्टेंट है. सॉल्व dy बाई dx इज इक्वल्स टू y 10x माइनस y स्क्वायर सेक स्क्वायर x. यही क्वेश्चन है.
ये इम्पोर्टेंट भी है और इसको समझने की कोशिश कीजिए। एक क्वेश्चन समझ में आएगा, धीरे धीरे अपने आप समझ में आ जाएगा, कोई भारी ज़्यादा है नहीं, क्योंकि लीनियर लेबनीज़ इक्वेशन आप बना चुके हैं, इसलिए आसान है। हाफ क्वेश्चन तो उसी से सॉल्व होगा, लीनियर लेबनीज़ इक्वेशन से। अगर समझ में आ गया होगा तो इसको समझना आसान होगा, फिर भी रिवीजन हो जाएगा उसका। हमको बर्नौलीज इक्वेशन को, बर्नौलीज डिफरेंशियल इक्वेशन को हम लीनियर लेबनीज़ इक्वेशन के फॉर्म में लाना पड़ेगा। तो उसको लीनियर लेबनीज़ इक्वेशन के फॉर्म में लाने के बाद फिर उसके बाद इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालेंगे, उसके बाद उसका सॉल्यूशन निकाल देंगे। यही है इसका फैक्टर। तो आइए समझते हैं इसको। dy द गिवन इक्वेशन, द गिवन इक्वेशन कैन बी written as, सब में तो लिखा, ये तो क्वेश्चन अच्छा से पूछ सकते हैं कि सब में तो सॉल्व लिखा हो रहा था, कैसे पहचानेंगे इसको लीनियर लेबनीज़ है कि एग्जैक्ट है कि ये बर्नौलीज इक्वेशन है। उसको आप dy बाई dx उस फॉर्म लाने के संदर्भ में समझ में आ जाएगा। तो एग्जैक्ट वाला तो है mdx प्लस एन डी वाई इक्वल्स टू 0, उस तरह का फॉर्म रहेगा तो ये फॉर्म है ही नहीं, तो उस तरह का फॉर्म लाना पड़ेगा। तो एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इस तरह से रहेगा, तो वो अपने आप समझ में आ जाएगा क्वेश्चन देख करके ही। और लीनियर लेबनीज़ इक्वेशन का है, उसको फॉर्म में लाने के संदर्भ में अपने आप पता चल जाएगा कि ये फॉर्म में है कि नहीं। डी वाई बाई डी एक्स माइनस वाई 10x, पी वाई लिखाता है तो इसलिए माइनस वाई 10x इधर कर लीजिए, इसको माइनस वाई स्क्वायर सेक स्क्वायर x। ये समझ में आ गया कि y टू द पावर n है यहाँ पर, यहाँ भी y है, यहाँ भी y है, तो y दोनों जगह रहना चाहिए। यहाँ dy है तो यहाँ भी y है और यहाँ भी y है, तो उसी में था, फॉर्मेट में था। तो ये तो इससे समझ में आ जाएगा कि हमारा बर्नौलीज इक्वेशन का क्वेश्चन है, क्योंकि ये फॉर्मेट क्या है बर्नौलीज इक्वेशन का, dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू y टू द पावर n। ये q हो गया, y टू द पावर n यहाँ रह गया, तो ये समझ में आ गया। और अब माइनस वाई स्क्वायर के डिवाइड कर दीजिए, तो यही हो जाएगा, क्या आ जाएगा, और माइनस वाई स्क्वायर से डिवाइड कर देते हैं, तो ये हो गया dy बाई डी एक्स। ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस और वाई स्क्वायर है तो एक y कट जाएगा, तो क्या आ जाएगा 1 बाई वाई 10x इज इक्वल्स टू सेक स्क्वायर x। रूल के अनुसार तो क्लियर है कि y टू द पावर n है, तो dy बाई डी एक्स यहाँ चेक करना होगा। dy बाई डी एक्स तो है, ठीक है, डी एक्स बाई डी वाई रहता तो यहाँ तो x रहता, यहाँ भी x रहता, तो यहाँ dy बाई डी एक्स है तो यहाँ भी y है, चूँकि यहाँ y है दिया हुआ क्वेश्चन में, तो इसको इधर केवल किए, इसको यहीं छोड़ दिए। तो यहाँ dy बाई डी एक्स, यही ट्रिक है, यहाँ पर ट्रिक समझने की ज़रूरत है। कहाँ ट्रिक है, सो यहाँ dy बाई डी एक्स है तो यहाँ भी y है, तो यहाँ भी y है, यही है ट्रिक। यही क्वेश्चन है बर्नौलीज का, यही इक्वेशन होता है, बर्नौलीज कहलाता है। dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल टू वाई टू द पावर n इंटू क्यू, या q इंटू वाई टू द पावर n। वही रहेगा बर्नौलीज इक्वेशन। दूसरा फॉर्म रहेगा डी एक्स बाई डी वाई के फॉर्म रहेगा, तो डी एक्स बाई डी वाई प्लस पी एक्स इक्वल टू एक्स टू द पावर n q इंटू क्यू, ये रहेगा। तो उसको इस फॉर्म में रहेगा, एक्स एन रहेगा तो एक्स एन से डिवाइड करेंगे, जो भी रहेगा एक्स एन मतलब कि कुछ भी पावर रहेगा, 2 रहेगा 3 रहेगा कुछ भी रहेगा, तो डिवाइड कर दिए। यहाँ पर वाई टू द पावर 2 है तो माइनस से ही डिवाइड कर दिए। अब ये है पुट करने का, पुट हम इसको इसका पुट करेंगे। क्या पुट करेंगे, 1 बाई वाई, याद रहे कि पी वाला जो आएगा पी y यानी p ये हो गया, और y जो रहेगा उसको हम पुट करेंगे, 1 बाई वाई पुट करेंगे, 1 बाई वाई इक्वल्स टू z। अब इसको हम x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो क्या हो जाएगा, सो डैट डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या होगा, dy टू द पावर -1, ये हो जाएगा -1 बाय dy
हम x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं, तो याद रहे तो dy बाय क्या हो जाएगा, dx इक्वल्स टू dz बाय dx। अब क्या हो जाएगा यहाँ पर माइनस n रहेगा, dx n पर ये टूटेगा, क्या हो जाएगा -1 और y टू द पावर -1 और -1, यानी क्या होता है n-1 इंटू dy बाय dx इक्वल्स टू dz बाय dx। क्लियर है? तो यही इसी को लिख सकते हैं हम, इस -2 हो गया ये, तो ये लिखाएगा क्या -1 बाय वाई स्क्वायर, नीचे जाएगा तो -2 क्या +2 आ जाएगा, dy बाय dx इक्वल्स टू dz बाय dx। अब लिखेंगे वी गेट इतना, the above equation becomes the above, या we get भी लिख सकते हैं, the above equation becomes, ऊपर वाला इक्वेशन कैसे आएगा -1 बाय उसका डी के बदले में क्या लिखेंगे हम, dz बाई dx लिख दीजिए, dz बाई dx। अब प्लस 1y को माने हैं क्या चीज़, z, 1y को माने हैं z, तो यहाँ z हो जाएगा क्या चीज़, z इंटू 10x इक्वल्स टू क्या है यहाँ पर सेक स्क्वायर x, सेक स्क्वायर ये x, यहाँ सेक स्क्वायर x, क्वेश्चन थोड़ा सा ये रॉन्ग है, यहाँ सेक x केवल होगा, यहाँ केवल सेक x होगा, ये सेक x केवल लिख लीजिए। यहाँ dy बाई dx इक्वल्स टू y 10x माइनस वाई स्क्वायर सेक x, सेक स्क्वायर x नहीं है, सेक x है, तो सेक x केवल लिखेंगे, तो यहाँ हो जाएगा सेक x। अब यहाँ सेक स्क्वायर लिखेंगे तो आंसर गलत आ जाएगा, क्वेश्चन में जो है यही सेक x है, तो dz बाई dx प्लस z इंटू 10x इक्वल टू सेक x, विच इज़ द फॉर्म ऑफ, इसको अब लिखेंगे विच इज़ द फॉर्म ऑफ, द फॉर्म ऑफ linear Leibniz equation in z, z में है, dz बाई dx प्लस z इंटू 10x इक्वल टू सेक x, विच इज़ द फॉर्म ऑफ ये लीनियर, हेयर पीज जिस तरह से बनाते थे उसमें, हेयर पीज इक्वल्स टू पी जेड है, डी जेड बाई डी एक्स प्लस पी जेड इक्वल्स टू क्यूब, तो पी इक्वल्स टू क्या हो गया 10x एंड क्यू इक्वल्स टू सेक x। देयरफॉर इंटीग्रेटिंग फैक्टर IF, इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या हो जाएगा IF इक्वल्स टू e टू दी पावर क्या हो जाएगा p dx, इंटीग्रेशन p कितना है p dx होता है, p dx इक्वल्स टू e टू दी पावर p हमारा है 10x dx, 10x का क्या हो जाएगा e टू दी पावर log सेक x, या log सेक, यहाँ पर e भी है तो क्या हो जाएगा हमारा ये सेक x, log e टू द पावर log e टू द पावर सेक x क्या हो जाएगा e टू द पावर log ये 1 हो जाता है, सेक x हो जाएगा केवल, तो सेक x हमारा क्या हो गया इंटीग्रेटिंग, देयरफॉर IF इक्वल्स टू सेक x। क्लियर है?
अब आइए, हेंस द सॉल्यूशन ऑफ द गिवन इक्वेशन इज, हेंस द सॉल्यूशन ऑफ द गिवन इक्वेशन इज, क्या होता है सॉल्यूशन, z इंटू, हमारा z में है इसलिए z इंटू आई एफ इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन क्यूब इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटू डी एक्स प्लस सी। यही है हमारा क्या चीज़ है, यही है सॉल्यूशन उसका। तो अब आइए, z के बदले में लिख सकते हैं दिस इम्प्लाई दैट, z के बदले में क्या लिखेंगे, z माने हैं क्या 1/y, और आई एफ क्या निकला है सेक एक्स इजकल्स टू क्यूब कितना है मेरा सेक एक्स इंटू आई एफ क्या निकला है सेक एक्स डी एक्स प्लस सी। आई एफ इंटीग्रेटिंग फैक्टर सेक एक्स निकला है और सेक एक्स क्यूब भी है, तो क्या हो जाएगा दिस इजकल्स टू इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स प्लस सी। यही हो जाएगा 1/y सेक एक्स इजकल्स टू सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स का फॉर्मूला होता है 10x प्लस सी। देयरफॉर क्या हो जाएगा, देयरफॉर y टू द पावर -1 सेक एक्स इज इक्वल्स टू 10x प्लस सी। यही आंसर हो जाएगा, यही हमारा आंसर हो गया। सो सिंपल, ज़्यादा भारी नहीं है, इजी है, बनाने का मेथड इजी है। केवल यहीं पर क्या करना है हमको, dy/dx माइनस क्वेश्चन के फॉर्म में लाना पड़ेगा हमको। कौन फॉर्म में, बर्नौलीज फॉर्म में लाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ बर्नौलीज फॉर्म शुरू में ट्रिक समझा दिए। यहाँ y है तो यहाँ भी y रहेगा, यहाँ भी y रहेगा, तीनों जगह y रहेगा। dy/dx है तो -y समथिंग कुछ भी रहेगा, और इज इक्वल्स टू -y टू द पावर, या माइनस रहेगा प्लस रहेगा y टू द पावर n और इंटू क्यूब रहेगा। तो ये फॉर्म में आ गया, बर्नौलीज फॉर्म में। तो क्या करना है हमको, डिवाइड करना है ये इससे y टू द पावर n से, यानी जो भी रहेगा ये क्यूब का इंटू में जो भी रहेगा उसी से डिवाइड करना है, यानी अकेला छोड़ना है क्यूब को। तो क्यूब को अकेला छोड़ देंगे तो हमको फॉर्म में आ जाएगा। तो अब इसको हम पुट करेंगे यहाँ से, p को जो रहेगा px यानी dy/dx, यहाँ जो भी रहेगा y उसको हम पुट करेंगे नियम के अनुसार। हम पुट करके उसके बाद लेबनिज फॉर्म में ले आएंगे। लेबनिज फॉर्म लाने के बाद फिर हम फार्मूला उस तरह से लीनियर लेबनिज फॉर्म का फार्मूला अप्लाई करके इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाल लेंगे। इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाल करके उसके बाद इसका सॉल्यूशन निकाल देंगे जिस तरह से वो बनाए थे। क्लियर है, समझ में आ गया होगा। दिक्कत होगा तो फिर पूछ सकते हैं आप। अब नेक्स्ट क्वेश्चन बताते हैं, सेम सिमिलर टाइप का ही सेम है, और क्वेश्चन बताते जाएंगे, समझते जाइए, आगे दिक्कत नहीं होना चाहिए। क्वेश्चन 8 क्वेश्चन है, 8 क्वेश्चन बनाएंगे हम, एक नेक्स्ट लेक्चर में भी बनाएंगे। अभी क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, ये भी थोड़ा इम्पोर्टेंट है, देखते हैं। क्वेश्चन जो मेन क्वेश्चन है वही सब हम बना रहे हैं, और कुछ डिफरेंट टाइप का भी होगा तो उसको भी हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, तो अपने आप समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन समझाते जाएंगे, समझते जाइएगा। क्वेश्चन नंबर 2, सॉल्व x³ y² प्लस xy इंटू dx इज इक्वल्स टू dy। ये क्वेश्चन है। अब इसका सॉल्यूशन करते हैं। तो dy है द गिवन इक्वेशन, द गिवन इक्वेशन can be
कैन बी रिटन एज, इसको किस तरह से लिखें, डी वाई बाई डी एक्स, ये नीचे है तो इधर चलाएगा, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू क्या हो गया, एक्स क्यूब वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई। देख रहे हैं डी वाई डी एक्स निकाल लिए। अब क्या बचा हमको, वाई स्क्वायर यहाँ है तो इसको केवल ले आते हैं इधर, दिस इम्प्लाई दैट डी वाई बाई डी एक्स प्लस डी वाई डी एक्स प्लस नहीं होगा, यहाँ क्या हो जाएगा, इधर इसको लाएंगे, ये प्लस है तो माइनस होगा, माइनस एक्स वाई इज इक्वल्स टू वाई स्क्वायर इंटू एक्स क्यूब। अब देखिए ये फॉर्म में कौन, लेबनिज फॉर्म में आ गया, इसको इस तरह से लिखने पर लेबनिज फॉर्म में आ गया। तो डिवाइडिंग वाई स्क्वायर थ्रू आउट on both sides, we get, ऑन डिवाइडिंग भी लिख सकते हैं, ऑन डिवाइडिंग वाई स्क्वायर, बस इतना भी लिख सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं इतना पूरा लंबा चौड़ा लिखने के लिए। तो क्या हो जाएगा, 1 बाय, डिवाइड कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा यहाँ 1 बाय वाई स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स माइनस वाई स्क्वायर डिवाइड कीजिएगा, क्या हो जाएगा यहाँ पर एक्स बाय वाई केवल हो जाएगा, 1 बाय वाई इज इक्वल्स टू वाई स्क्वायर से डिवाइड किए तो ख़त्म हो जाएगा, बचेगा क्या चीज़, एक्स क्यूब। ये क्या है, कौन फॉर्म में आ गया, हमको बर्नौलीज फॉर्म में आ गया। अब बर्नौलीज फॉर्म में आने के बाद क्या करें, पुट -1 बाय वाई को हम पुट करेंगे जेड, सो डेट क्या हो जाएगा, इसको डिफ्रेंशिएट कीजिएगा किससे, यानी माइनस एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस पहले लिख लीजिए डी वाई टू द पावर -1, यहाँ ऊपर जाएगा तो क्या -1 बाई डी वाई, किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, एक्स के रिस्पेक्ट में, तो डी वाई बाई डी एक्स इजकल्स टू डी जेड बाई डी एक्स। एक्स के रिस्पेक्ट में हर हमेशा याद रखिए, एक्स के रिस्पेक्ट में हम इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, यहाँ वाला लेंगे पुट करेंगे तो ये वाला हमारा आ जाएगा, यही ध्यान में रखना चाहिए, यहाँ वाला हम जो पुट करेंगे ये पूरा क्लियर आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा, यहाँ माइनस इंटू -1 लिखाएगा वाई टू द पावर n, और वाई टू द पावर क्या हो जाएगा -1 और -1, ये हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इजकल्स टू डी जेड बाई डी एक्स। डायरेक्ट भी इसको बना सकते हैं, डायरेक्ट बनाने के लिए भी है, इसे समझाने के लिए ख्याल से हम ये करके इनडायरेक्ट बना रहे हैं। तो डायरेक्ट माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, आइए हो जाएगा -2 1 1 -2, तो नीचे आएगा तो क्या देगा 1 बाय स्क्वायर वाई स्क्वायर आ जाएगा, माइनस माइनस क्या हो गया, ये प्लस हो गया, और ये -2 हो जाएगा, -1 और -1 -2 हो जाएगा, तो -2 नीचे आएगा तो क्या आ जाएगा, ये प्लस में आ जाएगा 2 वाई स्क्वायर हो गया, डी वाई बाई डी एक्स इजकल्स टू डी जेड बाई डी एक्स। तब क्या होगा, ये पूरा फॉर्म में आ गया, यानी और लिख दीजिए, अब एबव रिलेशन बिकम्स, या इक्वेशन फर्स्ट कर सकते हैं, इसको इक्वेशन फर्स्ट यहाँ कर सकते हैं, तो इक्वेशन फर्स्ट बिकम्स भी लिख सकते हैं, इस तरह से लिख सकते हैं, या ऐसे देन भी लिख सकते हैं डायरेक्ट, देन 1 बाई वाई स्क्वायर डी वाई डी एक्स के बदले में क्या लिखेंगे, देन डी जेड बाई डी एक्स माइनस क्या हो जाएगा प्लस, -1 बाई वाई जेड लिखे हैं तो प्लस जेड एक्स इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब। अब आ गया हमारा क्या फॉर्म में, which is then ये इसे above relation becomes, अब यहाँ which is
the form of, which is the form of लीनियर इक्वेशन, ये लीनियर इक्वेशन के फॉर्म में आ गया, लीनियर इक्वेशन इन जेड, जेड में आ गया डी जेड बाई डी एक्स प्लस जेड एक्स इसकल्स टू क्यू, ये क्यू हो जाएगा एक्स क्यूब। तो हेयर पी इजकल्स टू क्या हो गया हमारा, हेयर पी इजकल्स टू क्या हो गया हमारा एक्स, पी जेड हो गया डी जेड बाई डी एक्स प्लस पी जेड इजकल्स टू क्यू। तो पी हो गया हमारा एक्स एंड क्यू इजकल्स टू एक्स क्यूब, क्यू इजकल्स टू एक्स क्यूब हो गया। देयरफॉर इंटीग्रेटिंग फैक्टर, देयरफॉर आई एफ इंटीग्रेटिंग फैक्टर इजकल्स टू, आई एफ इजकल्स टू क्या हो जाएगा, ई टू द पावर इंटीग्रेशन पी डी एक्स, ये फॉर्मूला आता है इंटीग्रेशन पी डी एक्स। तो क्या हो गया हमारा ई टू द पावर एक्स इंटीग्रेशन एक्स डी एक्स, यानी क्या हो गया हमारा, ये हो गया एक्स स्क्वायर ई टू द पावर, एक्स पर पावर 1 है तो क्या हो गया एक्स स्क्वायर बाई 2, एक्स स्क्वायर बाई 2, यानी एक्स पावर 1 है तो एन, एक्स टू द पावर एन इंटीग्रेशन क्या होता है वो n प्लस 1 बाई n प्लस 1, यानी 1 प्लस 1 बाई 1 प्लस 1, तो यानी एक्स स्क्वायर बाई 2 हो गया ये हमारा इंटीग्रेटिंग फैक्टर। हैंस यानी देयरफॉर आई एफ इजकल्स टू ई टू द पावर एक्स स्क्वायर बाय 2। अब हम इसका हैंस द सॉल्यूशन ऑफ द, हैंस द solution of the given equation is, इसका सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, z इंटू आई एफ इंटीग्रेटिंग फैक्टर, z इंटू आई एफ, दिस इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन, ये हो जाएगा q इंटू आई एफ इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटू डी एक्स प्लस सी, हमारा क्या है यहाँ जेड इंटू ई टू द पावर एक्स स्क्वायर बाय 2, ई टू द पावर एक्स स्क्वायर बाय 2 है, इज इक्वल्स टू एक्स टू द पावर कितना है 3 इंटू ई टू द पावर एक्स स्क्वायर बाय 2, ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर हो गया, ये हो गया क्यूब आई डी एक्स प्लस सी। अब इसको निकालने के लिए z के बदले में हम क्या लिखेंगे 1 बाय वाई, z तो यहाँ माने हैं क्या चीज़, z माने हैं -1 बाय वाई, z इजकल्स टू -1 बाय वाई माने हैं, तो यहाँ लिखाएगा -1 बाय वाई, बाद में भी लिख सकते हैं अभी भी लिख सकते हैं। तो यहाँ आ जाएगा z इजकल्स टू -1 बाय वाई इंटू ई टू द पावर एक्स स्क्वायर बाय 2, ई टू द पावर एक्स स्क्वायर बाय 2 इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन एक्स क्यूब आई टू द पावर एक्स स्क्वायर बाय 2 डी एक्स प्लस सी, दोनों अलग अलग वेरिएबल्स है, तो यहाँ भी एक्स स्क्वायर, तो हम क्या करेंगे पुटिंग करना पड़ेगा, पुट करके इंटीग्रेशन निकलेगा इसका, तो पुट एक्स स्क्वायर बाय 2 इज इक्वल्स टू टी पुट कर लीजिए, और एक्स स्क्वायर इजकल्स टू 2t, क्लियर है, एक्स स्क्वायर बाय 2 यानी एक्स स्क्वायर इजकल्स टू 2t। तो यहाँ पर ये डिफ्रेंशिएट करेंगे x के रिस्पेक्ट में, तो क्या हो जाएगा 1 बाय 2 इंटू डी एक्स स्क्वायर बाय डी एक्स इजकल्स टू डी टी बाय डी एक्स, डी टी बाय डी एक्स आ गया। अब इसको हम पलट देते हैं पेज को,
तो यहाँ आगे हमको पुट किए हैं हम किसको, एक्स स्क्वायर बाई 2। चूँकि एक्सपोनेंशियल है, एक्सपोनेंशियल पर पावर एक्स स्क्वायर बाई 2 है, तो इस तरह से निकल नहीं सकता है, इसलिए पुट करके इसको हम बनाएंगे, पुटिंग करेंगे, तब उसके बाद हमको ये आ जाएगा। तो क्या आ गया हमको, ये 1/2 डी एक्स स्क्वायर बाय डी एक्स 1/2 दिस इम्प्लाई दैट 1/2 डी एक्स स्क्वायर बाय डी एक्स इजकस टू डी टी बाय डी एक्स। यही आया है हमको। ये क्या हो जाएगा इसका, दिस इम्प्लाई दैट हाफ डी एक्स एन पर है ये, तो क्या हो जाएगा 2 × 2 एक्स टू पावर 2 - 1, यानी एक एक्स ही रहेगा, इजकस टू डी टी बाय डी एक्स, 2 कैंसिल, यानी क्या हो गया एक्स डी एक्स इजकस टू डी टी। हमारा क्या था फॉर्मूला में, एक्स डी टी, तो यही एक्स डी एक्स। अब यहाँ पर है हमारा एक्स स्क्वायर अलग, एक्स क्यूब के बदले में क्या करेंगे, एक्स क्यूब के बदले में एक्स स्क्वायर लिखेंगे, एक्स डी एक्स के बदले में डी टी लिख देंगे, तो एक्स स्क्वायर के बदले में क्या लिखेंगे 2t, आइए लिखेंगे e⁻t। क्लियर है। तो यहाँ आएगा दिस इम्प्लाई दैट -1/y इंटू e⁻x स्क्वायर बाय 2, दिस इज इक्वल टू इंटीग्रेशन था एक्स स्क्वायर, एक्स क्यूब के बदले में एक्स स्क्वायर लिखिए, यहाँ पर e⁻x स्क्वायर बाय 2 इंटू एक्स डी एक्स प्लस सी, यही था एक्स क्यूब e⁻x स्क्वायर, एक्स क्यूब और ये था एक्स क्यूब और e⁻x स्क्वायर बाय 2 है, एक्स स्क्वायर बाय 2 है, तो इसको हम इधर लिख दिए हैं। फिर आ गया क्या चीज़, एक्स स्क्वायर बाई 2। तो अब इसी को हम क्या करें, एक्स डी एक्स के बदले में क्या लिखेंगे हम, एक्स डी एक्स के बदले एक्स स्क्वायर के बदले में लिखेंगे इंटीग्रेशन, एक्स स्क्वायर के बदले में क्या लिखेंगे 2t, एक्स स्क्वायर के बदले में 2t, एक्स स्क्वायर के बदले में 2t और e⁻x स्क्वायर बाई 2 के बदले में t और एक्स डी एक्स के बदले में इंटू डी टी प्लस सी, यही आया हमको। अब 2 बाहर निकाल लेते हैं, 2 बाहर निकाल लीजिए, t इंटू ई टी डी टी प्लस सी। अब क्या करेंगे इसको, टेकिंग इंटीग्रेशन, 2 वेरिएबल्स आ गया t और ये e⁻t, टेकिंग इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, टेकिंग इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स से बनेगा ये। तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स क्या हो जाएगा, दिस इम्प्लाई दैट दिस इज इक्वल्स टू, ये तो आएगा ही, दिस इम्प्लाई दैट -1/y e⁻x स्क्वायर बाय 2, ये तो रहेगा ही, सब जगह उतरेगा। ये दिस इम्प्लाई दैट -1/y e⁻x स्क्वायर बाय 2, दिस इम्प्लाई दैट -1/y, जेड के बदले में -1/y पुट किए थे, ये उतार दी, लिख दिए, एक्स स्क्वायर बाय, ये आई एफ है, ये लिखाएगा ही। अब क्या इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स करेंगे तो क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन 2 इंटू में कर दीजिए, इसको ब्रैकेट में कर देते हैं, तो कांस्टेंट टर्म को हम रखेंगे t। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स क्या होता है कि u इंटू वी का इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, इसका होता है फार्मूला कांस्टेंट टर्म को u इंटू इंटीग्रेशन ऑफ v डी एक्स माइनस यू डस्ट, यानी इंटीग्रेशन करेंगे और ये भी इंटीग्रेशन भी डी एक्स रख करके फिर ये डी एक्स से होता है, यही फार्मूला होता है। ये फार्मूला याद कर लीजिएगा, टेकिंग इंटीग्रेशन ऑफ पार्ट्स, यू किसको रखेंगे, टी को रखेंगे, और इंटीग्रेशन किसका करेंगे, ई टी का, डी टी माइनस इसका फिर डिफ्रेंशिएट करेंगे टी का, टी के रिस्पेक्ट में क्या हो जाएगा 1 इंटू ई टी का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा ई टी ही डी टी प्लस सी। क्लियर है, प्लस सी। अब ये आ गया दिस इज कस टू 2
ब्रैकेट में रखिए, ये टी हो गया, इसका ई टी का इंटीग्रेशन ई टी ही होगा, माइनस ई टी का इंटीग्रेशन ई टी ही होगा, यानी अब प्लस सी। दिस इज इक्वल्स टू 2 और ई टी कॉमन आ जाएगा दोनों में, ई टू द पावर टी और ब्रैकेट में रखिए टी माइनस 1 प्लस सी, यानी माइनस दिस इम्प्लाई दैट माइनस 1 बाय वाई ई टू द पावर एक्स स्क्वायर बाय 2, दिस इम्प्लाई दैट माइनस 1 बाय वाई ई टू द पावर एक्स स्क्वायर बाय 2। अब ये हम टी का वैल्यू क्या पुट किए थे, क्या माने थे टी का वैल्यू, टी माने थे एक्स स्क्वायर बाई 2, अब एक्स स्क्वायर बाई 2 लौटा देते हैं इसको। दिस इज इक्वल टू माइनस वाई टू दी पावर माइनस 1 बाय वाई ई टू दी पावर एक्स स्क्वायर बाई 2 इज इक्वल टू 2 इंटू ई टू दी पावर एक्स स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा। ये टी के बदले में क्या माने हैं, एक्स स्क्वायर बाई 2, ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस 1 प्लस सी। अब यही हो जाएगा क्या चीज़, और ई टू द पावर एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा, डिवाइड कर देंगे तो क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा डिवाइडिंग, यानी माइनस 1 बाय वाई इज इक्वल्स टू 2 ई टू पावर एक्स स्क्वायर बाई 2, ये तो कैंसिल हो जाएगा, दोनों डिवाइड कर रहे हैं तो ये इसमें आ जाएगा 2 इंटू एक्स स्क्वायर, मल्टीप्लाई कर देते हैं इसको, 2 रखिए पहले इसे, एक्स स्क्वायर बाय 2 माइनस 1 अब प्लस सी ई टू द पावर, ई डिवाइड किए हैं तो क्या हो गया, नीचे आएगा तो ये हो जाएगा ई टू द पावर माइनस एक्स स्क्वायर बाय 2, ये हो गया। अब इसको डायरेक्ट इस तरह से लिख सकते हैं y का, तो क्या हो जाएगा यहाँ, ये 2 तो कैंसिल हो जाएगा, यानी माइनस 1 बाय वाई इजकल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 2 एक्स स्क्वायर माइनस 2 प्लस सी ई टू द पावर माइनस एक्स स्क्वायर बाय 2, ये आ गया। तो इतना ही, अब इसी को इस तरह से भी कर सकते हैं, देयरफॉर y इजकल्स टू 1 बाय वाई, तो माइनस इधर कर लीजिए तो इधर माइनस सब आ जाएगा, y 1 बाय वाई यानी 1 बाय वाई इज इक्वल्स टू 2 माइनस एक्स स्क्वायर, यानी माइनस इसमें मल्टीप्लाई होगा तो इधर भी माइनस आ जाएगा, माइनस सी ई टू पावर माइनस एक्स स्क्वायर बाय 2, इस तरह से हम लिख सकते हैं। और ये इसी को, और y टू द पावर माइनस 1 इज इक्वल्स टू 2 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस सी ई टू पावर माइनस एक्स स्क्वायर बाय 2, यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। यही आंसर हो जाएगा, ये आंसर होगा। थोड़ा बड़ा था इसलिए कि इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स से के थ्रू निकालना पड़ा, तो थोड़ा बड़ा होने के कारण कोई दिक्कत नहीं है, केवल इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स यहाँ जो था मेरा इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लेना पड़ा क्योंकि 2 वेरिएबल है, एक्स क्यूब था और ई टू पावर एक्स स्क्वायर बाई 2 था, इंटीग्रेटिंग फैक्टर हमको ये निकला था, इस कारण से इसका थोड़ा बड़ा बना है। बड़ा बनने के कारण यही है, ज़्यादा बड़ा है नहीं, कि यहाँ पर द गिवन इक्वेशन कैन बी रिटन एज, इस तरह से हम लिख दिए हैं। उसके बाद dy बाई डी एक्स माइनस एक्स वाई इस फॉर्म लाना पड़ा क्योंकि बर्नौली फॉर्म लाना पड़ेगा, फिर डिवाइडिंग वाई स्क्वायर थ्रू आउट ऑन बोथ साइड्स वी गेट, तो वाई स्क्वायर से डिवाइड किए हैं तो इस एक्स बाई इतना आया। अब माइनस 1 बाई वाई पुट कर देंगे, जो नियम के अनुसार पुट करना है, यहाँ पर p जो रहता है उसी को हम पुट करते हैं z, पुट इसको पुट करने के बाद हमको यहाँ पर जो है वो पूरा चला आएगा, यहाँ आया इस तरह से पुटिंग करने के, x के रिस्पेक्ट में हम डिफ्रेंशिएट किए तो 1 बाई वाई स्क्वायर dy बाई डी एक्स इजकल्स टू dz बाई डी एक्स आ गया। तो यहाँ देन अबव रिलेशन बिकम्स, ऊपर वाला रिलेशन जो है इसके बदले हम dz बाई डी एक्स लिखाया, ये माइनस 1 बाई वाई ये ले लिए हैं, z
पुट किए थे प्लस जेड एक्स हो जाएगा एक्स क्यूब। ये फॉर्म में आ गया क्या, लीनियर लेबनिज इक्वेशन के फॉर्म में क्या था उसका फॉर्म, डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल्स टू क्यू। तो यानी डी वाई बाई डी एक्स था तो यहाँ वाई था, तो यहाँ डी जेड बाई डी एक्स है तो यहाँ जेड है, जेड एक्स प्लस क्यू इक्वल्स टू क्यू। तो इस तरह से आ गया ये लेबनिज फॉर्म विच इज़ द फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन इन जेड, जेड में है, वो वाई में एक्स में था तो ये एक्स में लिखते हैं ना, तो जेड में रहेगा तो जेड में लिखेंगे। तो यार पी इक्वल्स टू क्या हो गया हमारा, पी हो गया हमारा एक्स, पी जेड होता है तो यानी एक्स हो गया, और क्यू हमारा हो गया एक्स क्यूब। इस तरह से इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाले तो एक्स का होता है इंटीग्रेशन क्या होगा एक्स का, एक्स स्क्वायर बाई टू ई टू द पावर एक्स स्क्वायर बाई टू, ई पर पावर है इंटीग्रेशन एक्स डी एक्स है तो इसका आ गया एक्स स्क्वायर बाई टू आ गया। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर हो गया एक्स स्क्वायर ई टू पावर एक्स स्क्वायर बाई टू। हैंस द सॉल्यूशन ऑफ द गिवन इक्वेशन क्या होता है, जेड इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इसका टू क्यू इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटू डी एक्स प्लस सी। तो क्या हो गया जेड इंटू ई टू द पावर इंटीग्रेटिव फैक्टर जो निकाले हैं ये लिख दिए हैं, और यहाँ एक्स क्यूब के बदले में था एक्स क्यूब तो यहाँ एक्स क्यूब लिख दिए हैं, इतना लिख दिए हैं। तो अब इसमें ये जेड का वैल्यू पुट कर दिए, माइनस वन बाई वाई है जेड का वैल्यू, ई टू पावर इंटीग्रेटिंग फैक्टर है, और ये इसको तो पुट करने से हमको निकलेगा। तो पुट किए क्या चीज़, एक्सपोनेंशियल पर पावर एक्स स्क्वायर बाई टू है तो इसको पुट करके हम बनाएंगे। पुट क्या किए हैं, एक्स स्क्वायर बाई टू टी पुट किए हैं तो इसी को टू इंटू टी हो जाएगा एक्स स्क्वायर इतना, तो डी एक्स स्क्वायर बाई डी एक्स तो ये हो जाएगा हाफ, तो कांस्टेंट टर्म है डी एक्स स्क्वायर बाई डी एक्स प्लस इसकल्स टू डी टी बाई डी एक्स किए, तो एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट किए हैं दोनों ओर। तो क्या आ गया हमारा इधर आ गया हाफ डी एक्स स्क्वायर बाई डी एक्स इसकल्स टू डी टी बाई डी एक्स, उधर उलटने के कारण ये लिखना पड़ा। तो यहाँ पर आ गया ये 1/2, ये 2 हो गया n एक्स पावर 2 - 1, तो इतना हो गया 2 कैंसिल, एक्स डी एक्स इधर चलाया और डी टी यहाँ आ गया, तो एक्स डी एक्स हो गया डी टी। अब यहाँ पुट कर दिया इतना पर, तो एक्स स्क्वायर अलग कर दिए, एक्स अलग, एक्स क्यूब का एक्स स्क्वायर, एक्स डी एक्स के बदले में इसके बदले में क्या लिख दिए हम डी टी, एक्स डी एक्स के बदले में, और यहाँ ई टू द पावर टी हो गया, ये हो गया 2t निकाले थे हम, एक्स स्क्वायर बाई 2 इसका 2t माने हैं तो इसलिए 2t आ गया इसका। तो अभी आ गया 2 इंटू 2 बाहर कर लिए, t इंटू इतना आ गया, दो वेरिएबल्स है इंटू में u इंटू भी के फॉर्म में है, इंटीग्रेशन u इंटू भी के फॉर्म में, u इंटू भी डी एक्स के फॉर्म में रहेगा तो इसका फार्मूला यही होता है, u कॉन्स्टेंट करते हैं भी डी एक्स एक दूसरे का इंटीग्रेट करते हैं, माइनस जो कॉन्स्टेंट के उसका डिफ्रेंशिएट करेंगे और इंटीग्रेट का फिर इंटीग्रेशन होता है, यही है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। तो t इसमें इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स है, ये बर्नौलीज फॉर्म में भी है, लेबनिज फॉर्म में, तीनों फॉर्म आ गया, इसलिए इम्पोर्टेंट थोड़ा ज़्यादा है, इसको ध्यान से देखेंगे और क्वेश्चन आने की संभावना भी है, इसको ध्यान से देखेंगे। आज तो इतना ही तक रहेगा, और उसके बाद आगे समझ में आ गया होगा। तो टी कांस्टेंट किए, ई टू द पावर टी, दूसरे को इंटीग्रेट किए, इतना पहले को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 1 आएगा और इसका इंटीग्रेट करेंगे तो ई टी ही आएगा, तो इतना आ गया। तो ई टू द पावर टी कॉमन ले लिए तो टी -1 बचा प्लस सी, और 2 तो है ही पहले से, उसका पावर ये टी का वैल्यू लौटा दिए एक्स स्क्वायर बाई 2, और इसका टी का वैल्यू एक्स स्क्वायर बाई 2 -1 हो गया प्लस सी, ये 1 - y स्क्वायर ई टू द पावर एक्स स्क्वायर बाई 2 से डिवाइड किए दोनों ओर, तो इधर भी डिवाइड करेंगे तो ये खत्म हो जाएगा, इसका इंटू में है, इसका इंटू में नहीं है तो इससे ऊपर चला जाएगा तो क्या माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 आ जाएगा, और उसके बाद जाकर के यहाँ पर 1/y माइनस से मल्टीप्लाई कर दिए दोनों ओर तो इतना आ गया, तो 1/y तो y टू पावर -1 इसका टू इतना यही आंसर आ गया। आज के लिए इतना ही, अब नेक्स्ट ये लेक्चर में हम क्वेश्चन नंबर 3 से स्टार्ट करेंगे। 8 क्वेश्चन है, जितना तक बनेगा तो बनाएंगे, उसके बाद 8 क्वेश्चन के बाद फिर सॉल्वेबल फॉर पी ये बताएंगे, सब इम्पोर्टेंट है, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पोर्टेंट है, आप उसका बढ़िया से पढ़ेंगे। 2 क्वेश्चन दिए, 2 क्वेश्चन पढ़ेंगे, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन बताएंगे। थैंक यू।